Hello students, so let's start with the next chapter, that is Indigo, written by Louis Fisher. And this chapter that we're going to study is an excerpt from his book, that is Life of Mahatma Gandhi, and the book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. ये जो है एक जो उन्होंने बुक लिखी थी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका हम एक हिस्सा पढ़ने वाले हैं और इस बुक को बेस्ट बुक कहा गया था जो गांधी जी पर लिखी गई थी. So let's start with the chapter. As you all know that this chapter is based on Champaran movement, and Champaran movement is very crucial movement for the independence of India. From there they took the first step towards their freedom. अगर हम बात करें कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बात करें तो चंपारण मूवमेंट से ही वो क्या था स्टार्ट हुई थी. दैट इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट, और यहाँ से लोगों ने रियलाइज़ किया था कि अब उनको क्या है अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके, सो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, आई यहाँ पर नरेटर है जो बता रहे हैं गांधी जी के बारे में. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम in central India, ये महाराष्ट्र में है. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. अब यहाँ पर ये गांधी जी कह रहे हैं, ये लाइंस कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कब हुआ था, जब मैंने डिसाइड किया, जब वो इच्छा मेरी में आई. अर्ज मतलब आई वॉन्टेड, जब वो मैं चाहता था फाइनली जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी कंट्री से चले जाएँ. इट वॉज इन 1917 की बात है. ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. जो वहाँ पे वो लखनऊ में गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कोई वहाँ पर फंक्शन था. एंड देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड. अब जब उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, उनकी जब वो मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक ऐसे रिकाउंटेड मतलब फिर से एक जाना पहचाना सा चेहरा उनके सामने आया. अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग like any other peasant in India, poor and emaciated. अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मैंने उस आदमी को देखा, एक फार्मर को, जो कि क्या था जाना पहचाना चेहरा था, और क्या वहाँ पर क्या था बाकी अदर फार्मर्स की तरह वो भी दिखाई दे रहा था, बहुत ही गरीब सा एंड बहुत ही दुबला पतला सा जैसे कि बाकी फार्मर्स दिखते थे. एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. में उसने बताया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक बार आएँ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. उन्होंने इससे पहले इस जगह का नाम कभी सुना नहीं था. ये नॉर्थ बिहार के नॉर्थ एरिया में था, डाउन foothills of the towering Himalayas. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. और अगर हम पुराने उसकी बात करें तो वो जो चंपारण के जो peasants थे वो sharecroppers थे, मतलब जो वो उगाते थे उसका कुछ हिस्सा उन्हें क्या है देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, वो भी उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. अब वो भी पढ़ा लिखा तो नहीं था, बट ही वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड. जो उसे चाहिए था उसके लिए उसे पता था उसे क्या करना है. ही हैड कम टू द Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi. वो वहाँ पर आया था कंप्लेन करने के लिए उनके अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रही थी, और प्रॉबेबली शायद किसी ने गांधी जी का नाम उन्हें सजेस्ट किया था. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. अब यहाँ पे कानपुर को कहा गया है, पहले से कानपुर बोलते थे. एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो उन्होंने क्या कहा कि उनको कानपुर जाना है, उसके बाद भी वो कमिटेड है, मतलब उनके ऑलरेडी फिक्स्ड हैं डेट्स कहीं और विजिट करने के लिए. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. वो हर जगह जहाँ पे भी गांधी जी गए उनके साथ साथ गया, और जब वो वापस अपने आश्रम लौटे अहमदाबाद में तो वो उनके साथ वहाँ पर आया. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक. ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. और काफ़ी हफ्तों तक तो उन्होंने गांधी के साथ ही रहे, उनसे हटे ही नहीं. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. उसने कहा कि प्लीज़ आप एक डेट फिक्स करें हमारे चंपारण में आने के लिए. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी. अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उसके डिटर्मिनेशन को लेकर, दैट सच अ
resolute person. And story Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. उन्होंने कहा कि मेरी कलकत्ता में कोई डेट, इस डेट को उन्हें जाना है, तुम वहाँ पर आना और वहाँ से मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण ले जाना. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. अब यहाँ पर काफ़ी महीने बीत गए थे. अब उन्होंने कहा था जिस टाइम गांधी जी वहाँ आएंगे वो वहाँ पे उनसे पहले पहुँच चुके थे. एंड देयर ही वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस. हॉन्चेस में जैसे पंजों के बल बैठे हुए थे, किसान जैसे बैठते हैं, विद अ होप. एंड वहाँ पे जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. अब उन्होंने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री हो गए थे. देन द टू ऑफ देम बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. उसके बाद दोनों ने ट्रेन ले ली पटना के लिए. Then Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad. अब वहाँ से शुक्ला उन्हें क्या है, एक लॉयर के पास लेके गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था. और अगर आपको याद होगा तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे, who later become president of कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया. जो कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने थे और इंडिया के भी. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर. अब उसको जो वो तो वहाँ पे नहीं थे, उनका सर्वेंट वहाँ पर था. अब उस सर्वेंट ने सोचा, वो उसको बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि वो उनके मास्टर, दैट मीन्स राजेंद्र प्रसाद को बहुत बार परेशान करने के लिए आते थे. पेस्टर्ड, अनॉय, डिस्टर्ब उनको करने के लिए उसे लगता था कि रोज़ बार बार आ जाता है. So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है तुम ग्राउंड पे वेट कर लो, और गांधी जी को उन्होंने सोचा कि ये भी और कोई किसान होगा उनके साथ. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप ऑफ हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स. अब जब गांधी जी उस कुएं, वहाँ पे कुएं से पानी निकाले गए तो उन्हें वो पानी निकालने नहीं दिया गया, ये सोचकर कि अगर उन्होंने वहाँ से पानी निकाला और कुछ बूंद अगर उनकी वजह से पानी में वापस कुएं में गिर गई तो पूरा पानी पॉल्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि उस टाइम पर अनटचेबिलिटी भी थी, ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेशंस थी, प्लस इंडियन जो है अपने आप में भी क्या थे, डिवाइडेड थे कुछ तरीके से. तो अनटचेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. सो अब वहाँ पे जब, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ पानी की अगर बूंदें वापस गई तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल. उन्हें कैसे पता कि वो अनटचेबल नहीं है, एंड ऑल दैट. ठीक है. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण. अब पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे चंपारण से पहले, जो बीच रास्ते में आता था. To obtain more complete information about the condition then Shukla was capable of imparting. अब उन्होंने, ताकि वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या है वहाँ से और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चंपारण के बारे में जान सकें, कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur from he had seen at Tagore Shanti Niketan School. अब यहाँ से उन्होंने टेलीग्राम भेजा एक प्रोफेसर को जिनका नाम था J.B. कृपलानी, जिनसे वो के है टैगोर शांति निकेतन स्कूल में कभी मिले थे. द ट्रेन arrived at the midnight 15th April 1917. कृपलानी was waiting at the station with a large body of student. अब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो कृपलानी अपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ उनका वहाँ पर वेट कर रहे थे. इससे पहले अगर आपको पता होगा कि गांधी जी क्या है साउथ अफ्रीका में रहकर आए थे बहुत साल, 21 साल, और इंडिया की कंडीशंस के बारे में वो अभी तक ज़्यादा उन्हें नहीं पता था. गांधी जी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. अब वहाँ पर वो है मलकानी जो एक प्रोफेसर थे, उनके वहाँ पर रुके 2 दिन के लिए, जो एक टीचर थे. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन थी कि मेरे जैसे आदमी को उन्होंने अपने घर पर ठहराया था. In smaller localities, the Indian were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अब उस टाइम पर क्या था कि लोग डरते थे, उनको क्या था, वो बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा डरा करते थे कि वो लॉयर इन सब लोगों से दूर रहते थे कि उन्हें पता लगता कि जैसे ब्रिटिशर्स को पता लगेगा तो वो उन्हें पनिश करेंगे.
So the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण. अब गांधी जी के वहाँ पर आने की जो न्यूज़ थी और ऊपर से उनका जो मोटो था वो वहाँ पर क्यों आए थे, उनका जो मिशन था वो पूरा फैल चुका था मुजफ्फरपुर और चंपारण तक. Sharecroppers from Champaran began to arriving on foot and by convenience to see their champion. ओके तो वहाँ पर क्या था, चंपारण से लोग थे, कुछ तो पैदल ही आना स्टार्ट कर दिया था और कुछ अपने किसी व्हीकल पे आ रहे थे, वो वहाँ पर पहुँच चुके थे. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब यहाँ पर उन्होंने क्या है, कुछ लॉयर्स को बुलाया ताकि वो उन्हें पूरी रिपोर्ट दे सके कि क्या है कंडीशन है. अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सारे पीजेंट्स हैं, उनको उनकी कंडीशन और उनके केसेस और वो कितनी उनके लिए फ़ीस चार्ज करते हैं उनके केसेस हैंडल करने के लिए. गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. और उन्होंने एक तरह से फटकार लगाई, डांट लगाई उन लॉयर्स को जो इतनी ज़्यादा उनसे फ़ीस लेते थे. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. अब वो कहते हैं कि मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि जो लॉ है, जो कोर्ट है, ये एक्चुअली हमारे फेवर में कभी भी कोई डिसीजन लेता ही नहीं है, तो वहाँ जाना बेकार है. Taking such cases to the court does little good. बहुत कम ही फ़ायदा करते हैं, ना के बराबर. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. जहाँ पर जो peasants ऑलरेडी इतने डरे रहते हैं, उनमें इतना खौफ रहता है, उनका बहुत ही ज़्यादा डर उनमें होता है, और वहाँ पर क्या है, ये जो कोर्ट्स हैं यूजलेस है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर. जो उनके लिए बेस्ट रिलीफ होगा वो क्या होगा कि उनसे जो ब्रिटिशर्स का जो डर है वो ख़त्म होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट. अब यहाँ पे एरेबल मतलब क्या है, कल्टिवेटिंग लैंड, जहाँ पर जो उपजाऊ जो ज़मीन है वो क्या थी, डिवाइडेड थी. किसके लिए? Divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants. जो कि क्या थे, इंग्लिशमैन क्या उनके पास थी वो ज़मीन, पर जिस पे काम कौन करते थे, इंडियन टेनेंट्स. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. और जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी क्रॉप वो इंडिगो थी. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब वहाँ पर जो उनके लिए जो लॉ बना हुआ था वो क्या था कि अपनी उस ज़मीन में, वो ज़मीन जो इंग्लिशमैन ने चुनी है, जो 15% है, जिसमें वो इंग्लिशमैन कहेगा उसमें वो क्या है, इंडिगो उगाएंगे, नील की खेती करेंगे, और वो एज ए रेंट पूरी की पूरी जो उनकी हार्वेस्ट है वो उनको दे देंगे. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था ऐसा. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब क्या था, लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया था कि वो एक्चुअली जर्मनी में ही भेजी जाती थी. अब उन्हें पता चल गया था कि जर्मन में क्या है, सिंथेटिक इंडिगो बनाई जा रही है. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% एग्रीमेंट. अब यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उन्होंने क्या कहा, एक और एग्रीमेंट लेकर आए, क्योंकि अब उनको उन किसानों की वो जो नील की खेती थी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुमको इस एग्रीमेंट से रिलीज़ कर देंगे, मगर इसके लिए तुम्हें हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी, एक फ़ीस, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ़ीस देनी पड़ेगी. अब उनको तो वहाँ के टीनेंट्स को तो नहीं पता था कि उनकी ज़रूरत ख़त्म होगी, इसलिए वो इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाह रही है. So the sharecroppers agreement was irksome to the peasant. और वो बहुत annoying था उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा. And they many signed willingly. और कुछ नहीं कहा, ठीक है यार, उनसे छुटकारा मिला, उन्होंने willingly उस पर साइन भी कर दिया. Now those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. अब जिन्होंने जो इसके अगेंस्ट भी गए, जिन्होंने ना कहा कि हम नहीं देंगे इतना बड़ा अमाउंट, तो जो मतलब वहाँ पर क्या था, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ठग्स हायर करते थे, जो एट लास्ट उन्हें क्या है, एक्सप्लॉइट करते थे. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant. अब इस दौरान जो वहाँ के जो अनपढ़ जो किसान थे उन तक ये खबर पहुँच चुकी थी कि सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है, इसलिए उनकी खेती को
बंद किया जा रहा है। Who had signed and they wanted their money back, जिन्होंने साइन तो कर दिया था मगर वो चाहते थे कि उनका पैसा उनको वापस मिले क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब ये जो पॉइंट था अभी तक यहाँ तक बात पहुँची थी कि उनके लिए एक नया एग्रीमेंट लाया गया था कि उनको बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा ताकि उनको नील की खेती से आज़ाद किया जाए। इस दौरान गांधी जी वहाँ पर आते हैं। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो स्टार्टिंग में क्या है, फैक्ट्स मतलब रियल इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो एसोसिएशन जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है उनके पास जाकर ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले और उन्हीं से ही पूछ ले। बट वहाँ का जो सेक्रेटरी है उसने क्या कहा कि वो आउटसाइडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। उन्होंने कहा कि मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। Next, Gandhi called on a British official commissioner to the Trihut division in which the Champaran district lay. अब ये त्रिहट डिवीजन वहाँ पर गए जिसके अंदर ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती है। तो वहाँ पर क्या था, द कमिश्नर गांधी जी's report proceeded to bully me and advise me forthwith to leave त्रिहट। अब यहाँ पर जब वो कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई तो उस कमिश्नर ने उन्हें बुली मतलब बहुत बुरा भला कहा, इंसल्ट किया और कहा कि वो अभी वहाँ से चला जाए उस जगह त्रिहट को छोड़कर। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतीहरी। अब वो वहाँ से गए नहीं, इनफैक्ट वो मोतीहरी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, उनके साथ कुछ लॉयर्स भी वहाँ तक गए। At the railway station, the vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and using it as a headquarter, continued his investigation. जब वो ट्रेन से उतरे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको वेलकम करने के लिए आए हुए थे और अब वहाँ पर वो एक घर पे रुके उस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था जहाँ से उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट करी। A report came in that peasant had been maltreated in a nearby village। और तभी एक रिपोर्ट आई उनके पास कि पड़ोसी गांव में एक फार्मर है उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था, उसको पनिश किया गया था। मे बी रीज़न यही हो सकता है कि उन्होंने क्या ब्रिटिश के वो अगेंस्ट जाने की उसने कोशिश की होगी। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, उन्होंने उसको वहाँ पर उससे मिलने के लिए सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ही हैड नॉट प्रोसीड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन। अब यहाँ पर वो ज़्यादा दूर वो हाथी पर बैठकर जा रहे थे, अब ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि वहाँ पे एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आया और उन्होंने क्या कहा कि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। इन हिज कैरेज गांधी कंप्लाइड। अब उन्होंने क्या कहा कि वो उसके साथ वापस जाएं, तो गांधी जी भी मान गए, उन्होंने कुछ उसको नहीं कहा। द मैसेंजर drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately। अब जब वो उसके साथ वापस उस घर तक गए तो वहाँ पर उस मैसेंजर ने एक नोटिस उन्हें दिया जिस पे लिखा हुआ था कि वो चंपारण को इमीडिएटली छोड़कर चले जाएं। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। उन्होंने क्या है उस नोटिस को लिया, उस रिसीप्ट को, और उस पर लिख दिया कि वो उनके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेज गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और अब उसका परिणाम क्या हुआ कि उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में बुलाया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ही टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद द influential friends and he sent instruction to the ashram. He wired a full report to the उस रात गांधी जी सोए नहीं, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी टेलीग्राफ भेजा कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचे और अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज दी थी, प्लस वहाँ के जो सूबेदार है वाइसरॉय है उसको क्या कहा, उसको जो फुल रिपोर्ट है वो भी भेज दी थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स। अब जब मॉर्निंग में देखा तो जो वहाँ पे मोतीहरी में जो पूरे मतलब ब्लैक पीजेंट्स वहाँ पर जो थे बहुत सारे पीजेंट्स आ चुके थे। They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma
who wanted to help them was in trouble with the authorities. अब उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था उसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उन्होंने गांधी जी के बारे में पहले कभी सुना था, बट उन्हें इतना पता था कि कोई इंसान उनकी हेल्प करने के लिए आया है और वो अभी ट्रबल में है, तो सारे के सारे आ चुके थे वहाँ पर. दिस स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश. और जब वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर पहुँच गए थे कोर्ट में, तो पहली बार ऐसे लग रहा था कि उनका जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो डर है वो ख़त्म हो चुका है और वहाँ से उनकी लिबरेशन, उनकी आज़ादी, उनकी फ्रीडम की स्टार्टिंग हो चुकी है. तो ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. अब जो ऑफिशियल्स वहाँ पर थे, कोर्ट जितने ब्रिटिशर्स थे जो वहाँ पर, वो बिल्कुल पावरलेस उनको फील हो रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो पा रहा था बिना गांधी जी के कॉपरेशन के, क्योंकि वो सिर्फ गांधी जी के कहने पर ही मानने वाले थे. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. उन्होंने उसे हेल्प किया ताकि क्राउड को कंट्रोल में लाया जा सके. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और फ्रेंडली थे वहाँ पर. ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. सो इस लाइन का मतलब क्या है कि ही वॉज गिविंग माइट. माइट मतलब जो पावरफुल वहाँ पर जो लोग थे उसको, वो ये जो वहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, वो एक तरह से क्या था, जवाब था उन ब्रिटिशर्स को जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे. टिल नाउ ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, जिनसे लोगों में खौफ फैला हुआ था, लोग उनसे डरते थे. एंड अनक्वेश्चन मतलब जो इनके सामने नहीं आते थे. कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. अब जो था कि वो क्या है, इंडियंस आर रेडी फॉर द चैलेंज. यहाँ पर जो है मतलब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि आज क्या है, वो ब्रिटिशर से बिल्कुल उनका जो डर है वो ख़त्म हो रहा था मानो. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. बैफल्ड मतलब बौखला गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. अब जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो कि एक गवर्नमेंट लॉयर होता है, जिसने क्या कहा, उसने रिक्वेस्ट की जज को कि क्यों ना हम इस ट्रायल को, ये जो आज की जो कोर्ट हियरिंग है, इसको हम पोस्टपोन कर दें. अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. और वो जो अथॉरिटीज़ थी, जो जज था, वो भी क्या था, अपने सुपीरियर की सलाह लेना चाहता था, ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था. तो ही वॉज अग्री विद दैट. बट ऑन दैट, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ इन दिस चैप्टर. यहाँ पर जो गांधी जी हैं प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो डिले था, वो कहते थे कि जो डिसीजन लेना है वो आज ही लिया जाए. ही रेड अ स्टेटमेंट लीडिंग गिल्टी. और उन्होंने क्या कहा कि ठीक, लीडिंग गिल्टी मतलब उन्होंने जो अपना जो क्राइम है उसको स्वीकार कर लिया था. उन्होंने कहा था कि ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है. ही वॉज इन्वॉल्व. अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या है. ही वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. उसने कहा ठीक है, मैंने माना कि मेरी गलती है, और वो मैं क्या था, उलझा हुआ था इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. मेरे जो कर्तव्य है उनके उसमें बहुत ज़्यादा उलझ गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू. अब क्या क्या जो मेरी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज़ मतलब मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं क्या सोच रहा था मैं. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर. एक तरफ तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे लॉ ब्रेकर का एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना है, मुझे लोगों के सामने ये बनकर नहीं आना कि आई एम अ लॉ ब्रेकर. सेकेंड क्या था, on the other hand to render the humanitarian and national service. On the other hand, I wanted to do something, because he know that every person has some national obligations toward the nation. तो मैं क्या था, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता था, अपनी नेशनल सर्विस, अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहता था. सो उन्होंने क्या कहा कि मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी. एक तरफ तो मैं लोगों के बीच में बैड एग्जाम्पल के तरीके से नहीं आना चाहता था. दूसरा, मेरे को अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए भी कुछ करना था. सो येस, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था. एंड ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. और इसीलिए उन्होंने क्या है, वो जो ऑर्डर जो वापस उन्हें भेजने के लिए आया था, उसको उन्होंने डिसओबे किया था. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी. इसलिए नहीं कि वो लोगों से अपनी और रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहता था और वो चाहता था कि इस तरीके से लोग उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, बल्कि बट इन ओबीडियंस टू अ हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग. मगर वो क्या था, ओबीडियंस, उस चीज़ को मानना, अपनी जो
हायर लॉ, मतलब जो कोर्ट का जो लॉ है उससे भी ज़्यादा एक बड़ा जो लॉ है वो है इंसानियत का, जो उसके द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, जो उसकी जो इनर वॉइस थी जो उसको कह रही थी, उसकी वजह से वो वहाँ पर रुका था। ही आज द पेनल्टी ड्यू, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर क्या था, उस जिम्मेदारियों के बीच में जो वो फंसा हुआ था, एक तरफ से तो वो कह रहा था कि उसे उसके लिए लॉ के रूल्स फॉलो करना, दूसरी तरफ उसको क्या है अपने लोगों के लिए भी वहाँ पर खड़े रहना था। So this is all about this video. In next video we will start the next part of this chapter. Thank you.